साइकोलॉजी में एक टर्म पढ़ा जाता है ना, वो है द वाइल्ड हॉर्स इफेक्ट। इसका कहानी कुछ ऐसा होता है कि जो अफ्रीका में हॉर्सेस होते हैं, अफ्रीका के जंगल में जो घोड़े होते हैं बहुत सारे रहते हैं, ओबियसली इधर से उधर वो चरते रहते हैं। और जब रात होता है तो आपको पता होगा कि घोड़े खड़े खड़े ही सो जाते हैं, और ऐसे ही खड़े होकर वो सो रहे होते हैं। तो वहीं एक चमगादड़ पाया जाता है ना। एक चमगादड़ पाया जाता है, उसका एक प्रकार होता है। और वो चमगादड़ क्या करता है, आके वो हॉर्स है ना, उसके पीठ पे एक छोटा सा कट कर देता है, और कट करने के बाद वो चले जाते हैं। अब यहाँ का पर क्या होता है, उस घोड़े को लगता है कि इसने बहुत बड़ा चोट कर दिया है, जबकि वो चोट बहुत छोटा सा रहता है। तो घोड़े क्या करते हैं, इधर से उधर दौड़ने लगते हैं। ठीक है, एकदम थोड़ा सा ही ब्लड आ रहा होता है, लेकिन उनके हड़बड़ी के कारण, इधर उधर भाग दौड़ के कारण वो इतना दौड़ते हैं, इतना दौड़ते हैं, उतने दौड़ते हैं, और पूरी रात दौड़ते हैं, है ना। और पूरी रात दौड़ने के कारण जो थकान होती है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, पूरा एनर्जी उनका लॉस हो जाता है। इस वजह से वो घोड़े की मृत्यु हो जाती है। इसको दूसरी कहानी से समझते हैं कि जैसे आप देखेंगे इसमें डिस्प्ले में कि एक जो स्नेक रहता है, सांप रहता है ना। वो एक बार ऐसे ही नॉर्मली जा रहा होता है एक ग्राउंड में। अब होता क्या है कि वहीं पर एक आरी पड़ी होती है। आरी क्या होता है, आप देखेंगे लकड़ी वुड को काटने के लिए एक होता है ना। आप देख पा रहे हैं इसमें काटने के लिए यूज़ किया जाता है सौ। तो ये सांप जब उसके ऊपर से जाती है तो क्या होता है, आरी में छोटे छोटे कांटे रहते हैं बहुत सारे। तो उसका एक छोटा सा स्किन निकल जाता है। अब वो सांप को आता है गुस्सा। अब वो आता है वापस मुड़ के उस आरी के पास, और गुस्से से उस आरी को अपने दांत से ऐसे काटता है एक बार। ठीक। अब क्या होता है, आरी की जबकि कोई गलती नहीं है, आप देख रहे हैं। ठीक, वो बस हल्का सा पड़ा था। अब दांत से काटने से क्या होता है, उसके मुंह से बहुत खून आने लगते हैं, आसपास के स्किन कट जाती हैं। अब सांप को आता है बहुत ज़्यादा गुस्सा। अब क्या करता है सांप, आप देखेंगे सांप को किसी को पकड़ना होता है, या फिर उसको कुछ खाने के बाद पचाना होता है, तो अपने बॉडी को ऐसे ऐसे राउंड कर लेती है, जैसे आपको इसमें राउंड दिखेगा, है ना। ऐसे करके ऐसे ऐसे राउंड राउंड कर लेती है। तो अब क्या होता है, ये सांप जाके उस आरी को राउंड 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 ऐसे धीरे धीरे जकड़ लेती है। जकड़ने के बाद जैसे ही वो सांप एक बार टाइट करती है तो सांप के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, पूरा ब्लड ब्लड हो जाता है। ठीक है, इससे सीखने को क्या मिलता है यार, आपके जीवन में 99% लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में ये चीज़ होती है कि प्रॉब्लम बहुत छोटी सी, बहुत माइनर सी रहती है, लेकिन उसको ओवर थिंक कर करके इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो ओवर थिंकिंग ही उनको मारने लगता है। ओवर थिंकिंग के कारण ही वो रुक जाते हैं अपने लाइफ में। यहाँ पर लिखा भी है कि ओवर रिएक्शन टू अ माइनर प्रॉब्लम, छोटा सा एक प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं, बहुत सारा सोचते हैं, है ना। लीड टू एक्सेसिव एंजाइटी, स्ट्रेस एंड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। वो छोटा सा प्रॉब्लम की वजह से जो बार बार आप बड़ा रिएक्शन सोचते हैं ना, उसके वजह से आपको एंग्जाइटी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, और यहाँ तक कि आप अपने आप को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। तो इस चीज़ को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कभी भी ऐसा कुछ होता है तो उस चीज़ को आगे नहीं ले जाना होता है। एक घटना हो गया, मान लो किसी एक इंसान के साथ बचपन में कुछ एक ऐसा घटना हो गया, एक लड़की के साथ एग्जाम्पल के लिए कुछ सेक्सुअली ऐसा हो गया जो नहीं होना था, तो उस जीवन भर उसके दिमाग में वो चीज़ एक नेगेटिव असर रहता है उसका। जब भी कोई इंसान उस टॉपिक में बात भी करेगा तो उसको ट्रिगर के जैसा महसूस होता है, उस बारे में वो बात नहीं करना चाहती, उससे उसको दुख होता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ उतने दिन तक उसके दिमाग में बड़ा होता गया। राइट। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर कुछ भी होता है तो उस चीज़ के लिए माफ़ कर देना। माफ़ किसे कर देना, सामने वाले को तो माफ़ करना ही है। राइट। कुछ भी घटना, कुछ भी चीज़ें हो गई, उसको जो कर सकते हैं आप तो करते हैं, लेकिन उसको ढो के बहुत आगे नहीं ले जाना होता। उस चीज़ को माफ़ कर देना। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है खुद को माफ़ करना, अपने अंदर के उस सेल्फ को माफ़ करना जो सबको नफरत करता है उस चीज़ के लिए। अगर आप वो चीज़ करते हैं तभी जाके आप हल्के होंगे, और वो चीज़ आपको मारेगी नहीं, आपके साथ आगे नहीं जाएगी। ठीक है।
होता ही है कि कई बार एक्सपीरियंस कुछ गलत लोग मिलते हैं जिनकी वजह से गलत एक्सपीरियंस होता है जीवन में, और लोग उसी की वजह से हर चीज़ को गलत मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसको समय पे उन्होंने निकाला नहीं, समय पे ख़त्म नहीं किया, इसलिए उसको आगे ले जाते हैं और हमेशा वो चीज़ कहीं ना कहीं उनको नुकसान करती है। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट जो होता है ना, उसके हिसाब से एक चीज़ है कि कुछ चीज़ अगर जीवन में हुआ तो जितना जल्दी हो उस चीज़ को ख़त्म करना ही चाहिए। उसमें एग्जाम्पल के लिए अगर किसी को लग गया है, चोट आ गया है, घाव हो गया है, तो उसको मलहम लगा के जितना जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो घाव पड़ा ही रहा, उसका केयर नहीं हुआ, तो आगे जाके वो और गहरा हो जाएगा। अब देखेंगे लोग छोटी छोटी बीमारियां, बॉडी में छोटे छोटे चीज़ें होते हैं, छोटी छोटी बीमारियां होती है, छोटे छोटे ऐसे एक गिल्ट का, जैसे आप गिल्ट ही बोलते हैं हिंदी में, ऐसी चीज़ होती हैं, पर उसको सालों साल तक ध्यान न रखने से, है ना, सालों साल तक वो चीज़ें खराब होने से कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। वो बॉडी लेवल पे होता है। वैसे इमोशन लेवल पे अगर आप किसी चीज़ को समय पे ख़त्म नहीं करते हैं, उसको खींचते जाते हैं, तो आगे वो बहुत नुकसान करता है आपको। ठीक है, और अगर लोग हर्ट कर रहे हैं, लोगों से आप हर्ट हो रहे हैं, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझना होता है आपको कि हर किसी के साथ आप बाउंड्री समझें। हर रिश्ते में आपकी बाउंड्री होनी चाहिए, और सामने वाले को उतना हक आप नहीं दें कि वो आपको हर्ट कर सके, है ना। ना आपको सामने वाले के लिए हेट पालना है, ना बहुत ज़्यादा प्यार। एक लिमिटेड बाउंड्री में होना चाहिए, जो इंसान जैसा है उसके हिसाब से उसके साथ रिश्ता होना चाहिए। ठीक है, तो आईएमपी है, इसको वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। और कंप्लीट करने के साथ साथ एक चीज़ है कि एक लाइन हमने यहाँ पर, मैं आपको अगर दिखाता हूँ, मिल जाए तो, एक लाइन आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत ज़रूरी होता है आपको समझना कि आपके जीवन में प्रॉब्लम आएंगी, परेशानियां आएंगी, है ना, वो तो आएंगी ही आएंगी, पर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उस प्रॉब्लम से कितना जल्दी आगे निकलते हैं, उस प्रॉब्लम से फिर भी आगे उठते कितना जल्दी हैं, वो ज़रूरी है। क्योंकि प्रॉब्लम तो आनी है जीवन में, हर फेज में एक अलग अलग चैलेंज आएंगे ही। ठीक है, तो इस चीज़ को आप जीवन में समझिए और आत्मसात करिए कि किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से आपको इसी चीज़ को ध्यान रखना है कि ये कैसे इफेक्ट करेगा आपको, कैसे नुकसान करेगा आपको। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज़ मी साइनिंग अप, गॉड ब्लेस यू।